सदा सत्य की विजय होती है। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है सदा सत्य की ही विजय होती है। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि झूठ और छल कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में जीतता कौन है? सत्संगत जी, आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे राजकुमार की यात्रा पर जिसने पूरे राज्य, सत्ता और ऐश्वर्य को त्याग कर केवल एक चीज को चुना, और वह था सत्य। क्या उसका यह निर्णय सही था? क्या सत्य की राह में उसे केवल दुख और पराजय मिली? अंत में वही बना विजयी योद्धा। तो चलिए साथ संगत जी सुनते हैं सदा सत्य की विजय होती है, एक ऐसी कथा जो न सिर्फ आपको भावुक करेगी बल्कि आपके जीवन के मूल्यों को भी नया रूप देगी। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के हिमालय की तलहटी में स्थित एक राज्य था, जिसका नाम सत्यलोक था। राजा धर्मसेन और रानी वसुंधरा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सत्य प्रकाश रखा गया। नाम के अनुरूप ही बालक का स्वभाव था एकदम सच्चा, निर्मल और न्यायप्रिय। बचपन से ही सत्य प्रकाश ने कभी झूठ नहीं बोला। उसकी यह आदत दरबार के मंत्रियों और सैनिकों को भी अजीब लगती थी। एक बार किसी ने उससे पूछा, राजकुमार, कभी कभी झूठ बोलना जरूरी होता है ताकि किसी की जान बच सके या युद्ध जीता जा सके। राजकुमार ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अगर कोई सत्य के मार्ग पर चले तो युद्ध भी बिना छल के जीता जा सकता है। सत्य की शक्तियां स्वयं परमात्मा है। राज्य का सेनापति भानु प्रताप जो स्वयं सिंह जैसी शक्ति रखता था, राज्य का उत्तराधिकारी बनना चाहता था। वह राजकुमार के सत्यप्रिय स्वभाव से चिढ़ता था। वह सोचता था, यह कोमल हृदय बालक युद्ध, राजनीति और सत्ता के योग्य नहीं है। एक दिन भानु प्रताप ने षड्यंत्र रचा और महल में आग लगवाकर उसका दोष राजकुमार पर मढ़ दिया। सभा में सब स्तब्ध थे। राजा ने पूछा, राजकुमार, क्या यह तुमने किया? राजकुमार ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, मैंने कुछ नहीं किया, पर मैं दोष स्वीकार कर लूंगा यदि इससे किसी को कष्ट से मुक्ति मिले। राजा ने न्याय का पक्ष लिया और भानु प्रताप की जांच आरंभ करवाई, लेकिन वह चालाक था। उसने गवाहों को खरीद लिया। आखिरकार राजकुमार को महल छोड़ने का आदेश दे दिया गया। सासंगत जी, सत्यप्रकाश ने अपने झोले में केवल गीता, पानी का पात्र और कुछ रोटी लेकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। वहां वह ऋषि अंगिरा के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने राजकुमार के चरित्र को पहचान लिया और बोले, बेटा, तू इस युग में सत्य का साधक है। तेरा भविष्य महान है, लेकिन सत्य की परीक्षा कठिन होती है। अगले 12 वर्षों तक सत्यप्रकाश ने आश्रम में सेवा की। गुरुओं से वेद, उपनिषद, नीति शास्त्र और धर्म युद्ध का अभ्यास किया। उसकी ख्याति दूर दूर तक धीरे धीरे फैलने लगी। उधर सत्यलोक पर भानु प्रताप ने कब्जा कर लिया था। राजा की मृत्यु रहस्यमय तरीके से हो गई और रानी को वनवास में भेज दिया गया। राज्य में भ्रष्टाचार, अत्याचार और लूट मच गई। जनता त्राही त्राही कर उठी। हर कोई पुराना राजकुमार सत्यप्रकाश को याद करता, पर किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ है। एक वर्ग ब्राह्मण जो आश्रम में सेवा करता था, उसने एक दिन सत्यप्रकाश से कहा, राजकुमार, अब समय आ गया है
कि आप अपने राज्य को अंधकार से मुक्त करें, पर याद रहे बिना छल कपट के अब केवल सत्य की शक्ति से युद्ध करें। सत्यप्रकाश ने सेना नहीं जुटाई, उसने केवल ध्यान, भक्ति और सेवा को अपना हथियार बनाया। गांव-गांव जाकर उसने लोगों को संगठित किया। उन्होंने नैतिक सत्य और सत्य का पाठ पढ़ाया। लोग खुद ब खुद उनके साथ जुड़ने लगे। एक सच्चाई की सेना खड़ी हो गई। भानु प्रताप को खबर मिली कि सत्यप्रकाश लौट आया है और बिना हथियार के युद्ध करना चाहता है। वह हंसा, यह मूर्ख है। परंतु जब युद्ध हुआ तो सत्यप्रकाश ने हिंसा नहीं की, उसने केवल असत्य को उजागर किया। वह लोगों के सामने भानु प्रताप के छल को उद्घाटित करता रहा। एक दिन सबूत के साथ राज्यसभा में उसने भानु प्रताप का षड्यंत्र उजागर किया। जनता भड़क उठी। भानु प्रताप ने जब देखा कि अब कोई उसका साथ नहीं दे रहा है तो वह विनाश की ओर बढ़ गया। राज्यसभा ने सत्यप्रकाश को पुनः राजा घोषित किया और इस बार वह केवल राजा नहीं बल्कि धर्म का प्रतीक बन गया। राज्य में पुनः शांति, सुख लौट आए। परंतु सत्यप्रकाश ने यह घोषणा की कि मैं राजा नहीं, जनता का सेवक हूँ। अगर किसी को लगता है कि सत्य कमज़ोर होता है तो उसका उत्तर मेरा जीवन है। उसी दिन से सत्यलोक का नाम बदलकर विजयलोक रख दिया गया, जहाँ हर बालक को बचपन से ही एक शिक्षा दी जाती थी। झूठ की उम्र थोड़ी होती है पर सत्य की विजय सदा होती है। सत्य एक मार्ग है, कठिन पर अनंत विजयी है। कोई भी शक्ति झूठ पर आधारित होकर स्थायी नहीं हो सकती। सत्य न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज को बदल सकता है। सत्संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव मालवापुर में एक साधारण धोबी रहता था। उस धोबी का नाम रज्जू था। वह निर्धन था पर बड़ा मेहनती और ईमानदार था। उसका दिन कपड़े धोने और सुखाने में बीतता और रात को वह भगवान की भक्ति में लग जाता था। राजू की आदत थी कि वह कभी सोता कभी झूठ नहीं बोलता था, चाहे उसके सामने कुछ भी संकट आ जाए। लोग उसे कहते, भाई आजकल के ज़माने में सत्य बोलना मूर्खता है, थोड़ा झूठ भी बोल लिया कर, जिंदगी आसान हो जाएगी। पर रज्जू हंसकर कहता, भाई झूठ बोलने से जिंदगी आसान नहीं होती। भाई झूठ बोलने से ज़िंदगी आसान नहीं होती, बेईमानी से भरी हो जाती है। और मैं बोझ नहीं ढो सकता, न झूठ का और न पाप का। एक दिन राजा वीरभद्रदेव की रानी की साड़ी नदी में बह गई। वह साड़ी बहुत कीमती थी, सोने के धागों से बुनी हुई। सारा राज्य उसे ढूंढने में लग गया। उसी शाम रज्जू को वह साड़ी नदी के किनारे फंसी मिली। उसने साड़ी उठाई और गांव के मंदिर में रख दी ताकि जो भी असली मालिक हो वह आकर पहचान ले। अगले दिन राज्य के सैनिक गांव में आए और पूछने लगे, किसी को रानी की साड़ी दिखाई दी? गांव के लोगों ने तुरंत रज्जू का नाम लिया। रज्जू को दरबार में लाया गया। मंत्री ने पूछा, क्या तुमने रानी की साड़ी चुराई है? रज्जू ने सिर झुकाकर कहा, नहीं हुजूर, साड़ी मुझे बहती हुई मिली थी, मैंने उसे मंदिर में रख दी था। मंत्री ने शंका से पूछा, तो गरीब है, इतनी कीमती चीज़ मिली और तूने उसे अपने पास नहीं रखा? रज्जू ने उत्तर दिया, मैं गरीब हूँ पर बेईमान नहीं, सच्चाई मेरी संपत्ति है। राजा को उसकी बातों में सच्चाई लगी और उन्होंने उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे इनाम देने का आदेश दिया। पर रज्जू ने
पर रज्जु ने वह इनाम यह कहकर लौटा दिया कि मैं कुछ नहीं खोया, मैंने कुछ नहीं खोया, इसलिए इनाम किस बात का। राजा ने मन में सोचा, क्या कोई ऐसे भी हो सकता है जो बिना लोभ के केवल सत्य के लिए जिए। उसी गांव में एक दूसरा धोबी भी था जिसका नाम नकुल था। वह रज्जू से ईर्ष्या करता था क्योंकि लोग अब उसकी बजाय रज्जू को पसंद करने लगे थे। नकुल ने सोचा, अगर मैं रज्जू को झूठे आरोप में फंसा दूं तो उसकी सारी 60 मुझे मिल जाएगी। एक दिन वह खुद ही एक धनी व्यापारी का चुराया हुआ वस्त्र रज्जू के घर में छिपा आया और राजा के पास जाकर कहा, महाराज, रज्जू ने आपके मेहमान का कीमती वस्त्र चुरा लिया है। राजा ने बिना देर किए रज्जू को बुलाया। रज्जू ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने कुछ नहीं चुराया, मेरे हाथ साफ है। राजा ने सख्ती से पूछा, तब यह वस्त्र तेरे घर से कैसे मिला? रज्जू बोला, मैं नहीं जानता, पर झूठ चाहे कितना भी सुंदर क्यों लगे, वह अंत में कड़वा ही निकलता है। राजा ने उसे 7 दिन का समय दिया, या तो वह अपना दोष स्वीकार करे या सजा भुगते। रज्जू घर लौटा और जंगल की ओर चला गया। एक पुराने संत ज्ञानानंद का आश्रम वहाँ था। उसने संत से अपनी व्यथा कही। संत ने कहा, वत्स, यह समय है तेरी अवस्था की परीक्षा का। तू चिंता मत कर, केवल सत्य में डटा रह और ईश्वर को स्मरण करता रहे। रज्जू ने 7 दिन तक उपवास किया, प्रार्थना की और केवल एक ही बात दोहराता रहा, सत्यम शिवम सुंदरम। इधर गांव में नकुल ने एक राजा को एक और योजना बनाई। उसने मंत्री को रिश्वत देने का प्लान देने की कोशिश की ताकि वह रज्जू को झूठा साबित कर सके, लेकिन मंत्री खुद राजा का भक्त था। उसने सारी बात राजा को बता दी। राजा ने चुपचाप नकुल का पीछा करवाया और जल्द ही जल्द सारा षड्यंत्र सामने आ गया। 7वें दिन राजा ने दरबार में सबको बुलाया। नकुल भी लाया गया। उसके झूठ की परत सबके सामने खुलती गई। राजा ने रज्जू से कहा, तुम्हारा सत्य आज जीत गया, क्या तुम्हें हमसे कोई मांग है? रज्जू ने उत्तर दिया, मांग तो होती है कमी के लिए महाराज, जो सत्य में रहता है उसे कोई कमी नहीं रहती। राजा ने उसे राज्य का मुख्य परामर्शदाता बना दिया ताकि राज्य में नीति और ईमानदारी बनी रहे। रज्जू अब भी वही धोबी का कार्य करता है, पर अब वह हर कोई उसे सत्यवर्ती कहकर पुकारता है। कुछ वर्षों बाद राजा बीमार पड़ गया। उन्होंने रज्जू को बुलाकर कहा, तू राज्य का संचालन करे क्योंकि तू ही सबसे योग्य है। रज्जू ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं केवल धोबी हूँ, पर अगर आप रज्जू ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं केवल धोबी हूँ, पर अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई के मार्ग पर चले तो मैं सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। उस दिन से मालवापुर में एक कहावत चल पड़ी कि जिसे कोई न झुका सका वो सत्यवर्ती रज्जू था, और जिसने सत्य का साथ दिया वो कभी नहीं हारा। शासन सत्य कमजोर लग सकता है, लेकिन वह अनंततः सबसे शक्तिशाली होता है।
झूठ की नींव पर बनी कोई भी जाल देर सवेर ढह ही जाती है। ईश्वर हमेशा सत्य के साथ होते हैं, भले ही देर से, न्याय करे पर देते अवश्य। सत्संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सरस्वतीपुर में एक युवक रहता था। उस युवक का नाम अर्जुन था। अर्जुन पढ़ा लिखा था, धन भी था, पर फिर भी वह भीतर से बेचैन रहता था। उसका मन प्रश्न से भरा था कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, क्या जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच की दौड़ है। लोग उसे कहते, अर्जुन तू सब कुछ पाकर भी दुखी क्यों है। अर्जुन बस मुस्कुराता और कहता, मुझे उस एक की तलाश है जो इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे सके। एक दिन गांव में एक संत पधारे। उनका नाम स्वामी चिन्मयानंद दास था। लोग उन्हें केवल चमत्कारों के लिए जानते थे, पर अर्जुन को उनमें कुछ और ही दिखता था, और वह था शांति। अर्जुन ने संत से पूछा, गुरुदेव मुझे अपने जीवन का अर्थ जानना है, क्या आप बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ। संत ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम खुद को यह प्रश्न पूरे हृदय से करोगे और बाहर नहीं भीतर ढूंढोगे, तब तुम जान पाओगे। अर्जुन ने पूछा, तो क्या मुझे तब करना होगा, जंगलों में जाना होगा। संत बोले, ना पुत्र, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे भीतर है। केवल शांति से बैठो, ध्यान करो और अपने भीतर उतरते चलो। अर्जुन ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। उसने धन का मोह छोड़ दिया, दिखावे से गला पूंछ लिया और ध्यान में लीन हो गया। पहले दिन दूसरे दिन उसे नींद आने लगी। तीसरे दिन विचारों का तूफान आया, पर अर्जुन डटा रहा। उसने हर दिन की एक दिन ध्यान में अचानक उसे एक क्षण मिला, पूर्ण मौन, एक असीम शांति। और उसी क्षण उसे पहली बार एहसास हुआ, मैं शरीर नहीं, मैं मन भी नहीं, मैं कुछ और हूँ। ध्यान की गहराई में उतरने के बाद अर्जुन को अपने भीतर कई बातें दिखाई देने लगी। उसका अहंकार, उसका लोभ, उसका डर। उसे एहसास हुआ कि यह सारा संसार एक माया है, एक दर्पण है जो भीतर ही भावों को बाहर प्रकट करता है। एक दिन उसके पास पुराना मित्र आया। और बोला, अर्जुन तू अब बदल गया है, तुझे न रिश्ते की न धन की। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, धवल, पहले मैं बाहर की दुनिया में खोया हुआ था, अब मैं भीतर की दुनिया को देखना शुरू किया है। उसे एहसास हुआ कि यह सारा संसार एक माया है, एक दर्पण है जो भीतर के भावों को बाहर प्रकट करता है। एक दिन उसके पास उसका पुराना मित्र धवल आया और बोला, अर्जुन तू अब बदल गया है, तुझे न रिश्तों की चिंता है न धन की। यह कैसा जीवन है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, धवल, पहले मैं बाहर की दुनिया में खोया हुआ था, अब मैंने भीतर की दुनिया को देखना शुरू किया है, यही असली यात्रा है। कई वर्ष बीत गए। अर्जुन अब एक शांत समर्पित साधक बन चुका था।
एक दिन वह किसी स्वामी चिन्मयानंद दास के पास गया। अर्जुन बोले, गुरुदेव अब भी कुछ कमी सी लगती है। गुरुदेव बोले, अब तू जिस कमी को महसूस कर रहा है वह तेरा मैं है। जब तू इस मैं को छोड़ देगा तब ही वह पूर्णतः प्रकट होगी। अर्जुन ने, मैं कैसे मैं को छोड़ सकता हूँ? मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? गुरु ने कहा, जो देखता है वह तू नहीं, जो सुनता है तू नहीं, जो विचार करता है वह तू भी नहीं, जो केवल है वह तू है, शुद्ध चैतन्य ईश्वर आत्मा। सत्संगत जी, अर्जुन ने अंतिम बार ध्यान किया। अब कोई इच्छा नहीं, कोई खोज नहीं, केवल समर्पण। और उसी ध्यान में अनुभव हुआ, मैं वही हूँ जिसे मैं जीवन भर खोज रहा था। वह रो पड़ा, लेकिन वह रोना दुख का नहीं, वह था मुक्ति का, प्रेम का, एकत्व का। वह अनुभव कर रहा था कि हर आत्मा में वही परमात्मा है, हर धड़कन में वही एक चेतना है, हर कण में वही हर कण की पूर्णतः है। अब अर्जुन कोई साधक नहीं, कोई खोजी नहीं, अब वह प्रकाश था जो हर एक को राह दिखाता। अब वह मौन था जो हृदयों में संवाद करता। अब वह सेवा था जो बिना शब्द बोले दूसरों को उठाता। गांव के लोग अब उसे अर्जुन बाबा कहने लगे। वह बोलते बहुत कम थे, पर उनकी आंखें बंद थी। वे उसके पास बैठकर बहुत कुछ समझ जाते थे। सत्य खोज बाहर नहीं, भीतर होती है। सत्संगत जी, माया के भ्रम को समझो और उसमें खो मत जाओ। ध्यान केवल एक तकनीकी नहीं, आत्मा से मिलने की सीढ़ी है। गुरु केवल रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको ही होता है। अंततः खोज उस एक की कहानी होती है जो आपके भीतर ही हो। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें और दास को आशीर्वाद दे। हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और सत्संगत जी, दास की प्यार भरी विनती आप जी के चरणों में फिर दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।